हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो आज तो मार्केट 10 325 सुबह सुबह 10 370 का टारगेट दिया था, वो हो गया था। एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा 10 360 से 10 325। तो क्योंकि मार्केट 10 325 से नीचे गई ही नहीं, फिर निफ्टी मैंने बाय करवाई 10 370 10 400, और फिर 10 410 से 10 440। और आज हमने एसबीआई बुक किया, डीएलएफ बुक किया, अशोक लेलैंड बुक किया, लार्सन बुक किया, फिलिप कार्बन बुक किया, अशोक लेलैंड बुक किया, एचसीएल टारगेट बुक किया। और सीएट में थोड़ा सा टारगेट हिट हुआ, और ग्रेफाइट इंडिया बाय किया, और टेक महिंद्रा बुक किया। मेरी वीडियो आप देख सकते हो। जिस वीडियो के लिए मैं आपको ये बनाया उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये अग्रवाल पैकर्स है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लो। अभी कल ही रिजल्ट आया इसका, देखो 200 300 करोड़ के पास सेल है इसकी, और मार्च में 187 करोड़ सेल थी। और प्रॉफिट देख लो, यहाँ पे अभी कंसोलिडेटेड पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि कल रिजल्ट आया है। तो स्टैंड अलोन भी उससे ज़्यादा ही है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। ठीक है जी। और नेट प्रॉफिट देख लो आप, कंसोलिडेटेड देख लो, 25 करोड़ के पास आ रहा अभी, जबकि मार्च में 13 करोड़ था। प्रॉफिट डबल हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को समझो आप। और इसके भी फंडामेंटल स्टडी कराऊंगा अग्रवाल इंडस्ट्री एंड पैकर्स के। आप फंडामेंटल जरूरी हो किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए, फंडामेंटल्स जरूरी होते हैं। आप फंडामेंटल करना आपको पता चल गया, फिर आप इजीली स्टॉक चूज कर सकते हो। ये देखो, 700 करोड़ की 750 करोड़ की सेल है, मार्च में सेल मेरी बढ़ी है ना, 500 करोड़ से 700 करोड़ होगी 2019 में। और प्रॉफिट देख लो, पूरा सालाना क्वार्टरली कितना था, 29 करोड़ था, अभी ये 39 40 करोड़ के पास आया है प्रॉफिट। मार्च ये कंसोलिडेटेड है ना, कंसोलिडेटेड मैंने बता दिया। ठीक है जी। और फिर इसके बाद आ जाओ अपना एनालिस्ट, देखो क्या बोल रहे हैं, 100% बाय बोल रहे हैं। थोड़े से फंडामेंटल स्टडी कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। पहला क्वार्टर का देख लो आप, मैंने आपको बता ही दिया कि कितना ईपीएस ईपीएस जिसने स्टडी करना वहाँ पे अभी ये इनकी वेबसाइट है। पहले इनका आपको मैं वेबसाइट दिखाता हूँ। ये इनके प्रोडक्ट देख लो आप, ये वेबसाइट है। ये बिटुमैन का लुक वगैरह का पेट्रोकेमिकल का काम है इनका, देख लो आप। और प्रोडक्ट क्या है, पेविंग ग्रेड बिटुमैन, इंडस्ट्रियल बे ग्रेड बिटुमैन, पीएमबी पॉलीवर मॉडिफाइड बिटुमैन, क्रम्प रबड़ मॉडिफाइड बिटुमैन, बाय प्रोडक्ट वाटर प्रूफ मटीरियल बिटुमैन, एमल्शन। आज तो मैंने ट्रेड बहुत ज़्यादा कम किया, ट्रेड आज तो मैंने इतना ट्रेड ही नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा आज मैंने बहुत कम ट्रेड किया, वरना तो मैं इससे भी ज़्यादा स्टॉक बुक करवाता हूँ। बिटमैन एक्सपेंशन जॉइंटिंग बोर्ड, ये इनकी कंपनी की वेबसाइट, आप जाके देख सकते हो। इनकी सर्विसेज भी है। लुक का काम कभी बंद होगा? लुक का काम कभी बंद नहीं होगा। लुक का काम चलना ही चलना, पूरी जिंदगी चलना है इनका काम, पूरी जिंदगी। सड़कें बननी ही बननी है, सड़कें टूटनी है, सड़कें टूटेंगी तो सड़कें बनेंगी बनेंगी। ठीक है, लुक का काम तो चलना ही चलना है। और मेन इस स्टॉक को मैं किस लिए बुलिश हूँ, उसका प्राइस देखो, अभी 74 प्राइस है। और किसी टाइम ये प्राइस 800 पे ट्रेड किया करता था, ये शेयर 800 पे। अभी 2017 की बात है, 800 रुपये पे शेयर ट्रेड करता है, 800 रुपये पे। आप खुद समझ लो 800 का। और अभी मेरे को 74 पे मिल रहा है। 2017 की सेल मेरी कितनी, 2017 में 250 करोड़ की सेल थी, तो अभी 2000 में 800 करोड़ सेल, 4 गुना सेल हो चुकी है, 4 गुना सेल। आप इस चीज को कंटिन्यूसली सेल बढ़ती जा रही हर साल। ये देखो, तो अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ ये शेयर, मेरे को बताओ, आप खुद ही सोच के बताओ। और यहाँ देखो प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट तो यहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। प्रॉफिट देखो मेरा 25 करोड़ के पास प्रॉफिट आया मेरा इस साल, 25 करोड़। कहाँ 5 करोड़ प्रॉफिट था, 9 करोड़ था, 10 करोड़ था, 13 करोड़। 13 करोड़ से सीधा ये डबल हो गया प्रॉफिट मेरा, 25 करोड़। कंपनी छोटी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, 72 72 करोड़ सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 72 करोड़ की। पर शेयर की वैल्यू रेशियो, कंपनी का फाइनेंशियल देखो, फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं। कहाँ पे शेयर था, कहाँ पे आ गया ये शेयर। ईपीएस देखो, ईपीएस भी डबल हुई हुई है इसकी। 24 रुपए के पास है इनके, 24 5 के पास ईपीएस है। कहाँ 13 रुपए, सीधे डबल होगी 2019 में, 2020 में देखो। या 10 से देखो कंपैरिजन करो, फिर 2.5 गुना हो चुकी है ईपीएस इसका। ठीक है जी।
और फिर यहाँ आप क्वार्टरली देख लो, इसके क्वार्टरली भी देख लो, नतीजे वही लगभग बढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे देखो 187 करोड़, 257 करोड़, फिर 154 करोड़, 300 करोड़ के पास आई है। ईपीएस डबल हुआ, मेरा इनकम 1.5 गुना हो गई, जो सेल थी 1.5 गुना हो गई है। मुनाफा भी डबल हुआ, मैंने आपको सालाना मुनाफा भी दिखा दिया आपको मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, अब डबल हो चुका मुनाफा यहाँ पे क्वार्टरली। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करता हूँ, 3 4 कर 24 रुपये इस साल ईपीएस आया, जबकि पिछले साल मेरा ईपीएस 13 रुपये था। तो ऐसी ऐसी कंपनी आपको कहाँ मिलेंगी जो प्रॉफिट दे रही है, प्लस उनकी ग्रोथ भी हो रही है, और प्लस वैल्यूएशन देखो आप, वैल्यूएशन उसकी सिर्फ 74 पे ये शेयर मिल रहा है आपको ये। और क्वार्टर का मैंने आपको बता ही दिया था, 7 से 6:30 के पास आया था, फिर दूसरे क्वार्टर में 4 के पास आया था, फिर तीसरे क्वार्टर में 5 के पास आया था, 14 और 15, मतलब 24 रुपये का ईपीएस। इस क्वार्टर का भी रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि कल ही इसका रिजल्ट आया, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल में आप ये चीज देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, हर साल ग्रो करता जा रहा है। 10% के 11% के पास अपनी इक्विटी के पास रिटर्न दे रहा, तो बहुत अच्छी बात है ये। रिटर्न ऑन एसेट देख लो, 5-6% रेगुलर ग्रो करती जा रही है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट हर साल बढ़ता ही जा रहा है 2019 तक। फिर आप देखो पोजिशनल शेयर के लिए, जिसके बाद ईपीएस देखो, ईपीएस मैंने आपको बताया ना 13 रुपये ईपीएस आया था, तो अभी 2020 में 24 रुपये ईपीएस हो चुका, 24 रुपीज। दैट इज गुड। हर साल मतलब कैश के शेयर ढूंढने के लिए ऐसी ऐसी कंपनी बहुत अच्छी होती हैं। देखो हर साल ईपीएस मेरा ग्रो करता जा रहा है। कंपनी में काम, ये लुक का काम कभी बंद होना ही नहीं है, आपको भी पता ही है। डेट टू एसेट देख लो, डेट टू एसेट बिल्कुल ही कम है, 41%। मतलब एसेट मेरे 100 रुपया, तो डेट मेरा कितना है, 41 रुपीज। तो डेट टू एसेट के कई है कंपनी में, मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि 70% होता है, डेट तो इस पे है ही नहीं, ठीक है। ईपीएस देख लो, ईपीएस मैंने क्वार्टरली, सालाना ईपीएस ये तो आपको मैंने दिखाई दिया है। इनकम स्टेटमेंट देख लो, इनकम स्टेटमेंट देखो, ये हर साल रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, हर साल 2019 तक देखो, ये ऊपर तक ही जा रहा है। कमाई कर रही है कंपनी, तभी आ रही है ना, हर साल रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। ये तो सिर्फ इनकम थी, फिर रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू मेरा भी 5 बिलियन के पास पहुंचा हुआ है मेरा, देखो 5 बिलियन, मतलब 500 करोड़ के पास 2019 तक। मतलब सेल मेरी 500 करोड़, पहले कहाँ 2 करोड़ थी, फिर 2 3 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, 5, 550 करोड़ मेरी रेवेन्यू सेल बढ़ चुकी है। और इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। बैलेंस शीट आप देखो, अगर किसी ने बैलेंस शीट देखनी हो तो 2 मिनट का टाइम दो बस। यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको बताया ना बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट तो बिल्कुल ही ज्यादा एक साफ सुथरी बैलेंस शीट है। आधे से ज्यादा भी इनके लाइबिलिटी है, 2.2 बिलियन की एसेट्स है, तो 937 मिलियन के इनके लाइबिलिटीज है, आधी से कम भी इनकी लाइबिलिटीज है। ऐसी ऐसी कंपनी ढूंढने के लिए, मतलब अगर मैंने आपको बोला था कि राजेश एक्सपोर्ट को आप होल्ड करना, उसको टेंशन मत, बेचना मत, उसको उसको होल्ड करना, बहुत बढ़िया शेयर है राजेश। और रेपको हम जिसके पास है उसको बाय करके रखना, ये शेयर आपको 200 के पास मिलेगा किसी टाइम, मैं बोल रहा हूँ आपको। रेपको हम भी मत छोड़ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 72 के पास, मतलब 72 करोड़ की मार्केट कैपिटल। बुक वैल्यू देख लो आप, इसकी बुक वैल्यू जज करो, 133 रुपये तो इसकी बुक वैल्यू है। अभी स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है, 74 के पास। तब खुद सोच लो, किताबों में इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो कंपनी का प्रोफाइल देखो, ये देखो कितनी साफ सुथरी, 7 10 में से 7 स्कोर मिले हुए हैं इसको। अंडर वैल्यूड है, न्यूट्रल एफिशिएंसी है, एवरेज ग्रोइंग है, एक्सीलेंट क्वालिटीज है। वैल्यूएशन देखो अंडर वैल्यूड है, ग्रोथ देखो एवरेज है, न्यूट्रल एक्सीलेंट, क्वालिटी भी एक्सीलेंट है। तो एग्जीक्यूटिव समरी देख लो आप, इसका ट्रेडिंग अभी 44% बिलो देन
फेयर वैल्यू मतलब 130 के पास तो इसकी फेयर वैल्यू है, 130 रुपए के पास, तो अभी 74 के पास ट्रेड कर रहा है ये, तो कितनी अच्छी बात है इसके लिए। और अभी भी आपको ये शेयर 36% ये शेयर डाउन मिल रहा है अपने एक साल से। एक साल पहले कभी 100 सवा 100 के पास हुआ करता था ये शेयर। और पी रेशो देख लो, इंडस्ट्री की पी रेशो 10 टाइम्स है, तो इसकी अभी 3.8 टाइम पे चला। अगर इंडस्ट्री की पी रेशो पे आ गया तो शेयर ऑटोमेटिकली ये डबल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रखना है इसको। इस हीरा है शेयर ये। प्राइस टू ग्रोइंग अर्निंग रेशियो देखो 0.2 टाइम्स है इसकी, 0.2 टाइम्स कम नहीं होती है। मैंने आपको समझाया जब 0.2 टाइम्स क्या होता है। अगर शेयर मेरा 10 रुपये ईपीएस कमा रहा है तो आने वाले टाइम में ये 12 रुपये कमाएगा ये। मतलब ग्रोइंग रेशियो कितनी, प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने बोला हाफ है। 135 के पास बुक वैल्यू दिखाई मैंने आपके, तो प्राइस अभी 74 चला, तो हाफ हुआ कि नहीं हुआ। ईपीएस देख लो, ईपीएस हर साल ग्रो करता जा रहा है। 90 अभी 2031 तक 90 रुपी था, तो अभी रिजल्ट आया तो 24 ईपीएस हो चुका है। इस क्वार्टर का रिजल्ट आया तो डबल हो चुका है इसका ईपीएस। फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, एसेट से इतने शानदार 1.67 बिलियन के, लाइबिलिटी 887 मिलियन की है। तो लॉन्ग टर्म में तो लाइबिलिटी है ही नहीं, जीरो ही है। लगभग 10% लाइबिलिटीज है इनकी, 714 करोड़ के एसेट। डेट टू इक्विटी देख लो, सिर्फ 5% डेट है इसका, 100% से बहुत ज्यादा कम है। डेट तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी होगी एक तरह से ये कंपनी। और यही रिड्यूसिंग डेट का मेन फैक्टर ये है कि इसका हर साल ये डेट अपना कम करते जा रहे हैं। 90 to 55% तक लेके आ चुके हैं पुराने 5 सालों में। और डेट कवरेज भी हो रही है इनकी, सारे का सारा डेट कवरेज अब इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से सारा डेट कवर कर रहे हैं, वहां से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट भी सारा ये अपने अर्निंग बिफोर एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन से सारा कवर कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। डिविडेंड देख लो, 2-2.5 रुपए का तो ये कंपनी डिविडेंड ही दे रही है। अगर इस शेयर पे आप लोगे भी तो डिविडेंड ही 2-3 रुपए तो आपको डिविडेंड ही आएगा। ओनरशिप ब्रेकडाउन देख लो आप इस कंपनी का, सारा का सारा माल इनका ओनर के पास पड़ा हुआ है। इंडिविजुअल मालिकों के पास 65% पड़ी हुई है होल्डिंग, जनरल पब्लिक के पास 22% पड़ा हुआ है शेयर। तो जिसके पास भी अगर शेयर किसी ने बाय करना, सिंपल छोटी सी छोटा बात मैं बोलूंगा, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना आपने, 70 रुपए का, क्योंकि कल ही इसका प्राइस 70 रुपीज था, वही मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं। अगर 70 रुपए ब्रेक कर गया ये शेयर, फिर आपको जल्दबाजी नहीं करनी, फिर 60 रुपए के पास आएगा तब 60 रुपए पे आपने बाय करना है, ठीक है जी। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तो 60 रुपए तक अकमुलेशन करनी है इसकी स्टॉक को, इसको आपने रखना है 60 रुपए तक। तो मेरा मिनिमम टारगेट इसका होगा 100 रुपए का, जो है 100 रुपए जाना ही जाना है इसने। अगर 100 रुपए क्रॉस कर गया तो ये शेयर 125 जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा अपना शेयर। ये 75.4 के पास चल रहा है, 125 आ गए तो डबल के लगभग डबल ही हो जाएगा ये शेयर, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस आपने मैंने बता दिया। इफ एनीवन वांट्स टू बाय दिस मल्टीबैगर स्टोरी कैन बाय विद द स्टॉप लॉस 70, इट विल हिट 100 रुपीज इन शॉर्ट टर्म, देन इट विल हिट 125, it crossed 100 rupees, then it will go 120 is minimum. In long term you need to hold it to grow it. जस्ट ऐसी कंपनी को ग्रो होने देना चाहिए, ग्रो होने चाहिए होना, उसको रख के भूल जाना चाहिए। ऐसी कंपनी को रैपको होम को भी आप रख के भूल जाओ। देख लो पहले ही वो 90 रुपीज से 140 रुपये तक आ चुका, पहले ही वो कम से कम 60% की ग्रोथ दे चुका है वो कंपनी रैपको होम। तो टॉप शेयर होल्डर इनके इनसाइडर जो ओनर ही है वही है, मैंने आपको दिखाई दिया। कंपनी के बारे में आपको पढ़ सकते हो, इसकी पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, सेल ऑफ पावर सेगमेंट, एंड धीरे धीरे कंपनी बढ़ाती है अपना पेविंग ग्रेड बिटुमन, इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटुमन, ये वही लुक वगैरह का काम है, इमल्शन कंस्ट्रक्शन बिटुमन कोट्स, पैट बिटुमन, ये सारा कुछ। ये कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है, इसने प्रॉफिट शो किया डबल, तो क्योंकि इनका काम रुकना तो है ही नहीं है। कहीं ना कहीं सड़क कहीं टूटी है, कहीं कुछ हुआ, तो ये ऐसी तरह से मैंने आपको कंपनी फॉर्मली नोन एज बॉम्बे बड़ौदा रोडवेज लिमिटेड, ये कंपनी का पहले नाम था बॉम्बे बड़ौदा रोडवेज लिमिटेड था, तो अभी ये अग्रवाल इंडस्ट्रियल नाम हो चुका है इसका। तो मैंने आपको अपनी तरफ से इसका मल्टीबैगर स्टोरी का व्यू बता दिया है। तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक्स, गुड चरण है।